नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। जब एक तरफ अयोध्या धाम में रामलला पधार चुके हैं और पूरा देश अभी जय श्री राम के नारों से गूंज उठा है, आकाशवाणी तक जय श्री राम का नारा पहुंच रहा है, तो देखिए असम में क्या हो रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की, राहुल गांधी को असम में शंकर देव मठ जाने से रोका गया है। बड़ी खबर इस वक्त की। अब देखिए, प्रशासन कह रही है कि भीड़ की वजह से शाम के 3 बजे के बाद वहां मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। राहुल गांधी ने अब असम के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। और देखिए, ये ब्रेकिंग न्यूज है। असम के शंकर देव मठ में राहुल गांधी को मंदिर के अंदर प्रवेश करने से रोका गया। जो बैरिकेड्स लगाए गए थे दर्शकों, वहीं पर राहुल गांधी बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे, वहां पर भजन गाते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल एक व्यक्ति केवल मंदिर जा सकता है क्या? उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसा है। और देखिए, कहा जा रहा है कि भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को ठुकराने की वजह से कांग्रेस को आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि भगवान मंदिर में भी नहीं बुला रहे हैं। देखिए, ऊपर से जब भगवान हमें बुलावा आता है तो हम भगवान के मंदिर में प्रवेश करते हैं, ऐसा कहा जाता है। और हिंदू धर्म में यही है कि जब तक आपको भगवान बुलाते नहीं, आप जा नहीं सकते हैं। तो ये हुआ है और जनता यही कमेंट कर रही है। लेकिन आपको मैं पूरा विवाद बताती हूँ। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसा है और कहा कि केवल एक ही व्यक्ति मंदिर जा सकता है। पीएम मोदी, जाहिर सी बात है, अभी अभी प्राण प्रतिष्ठा करके अयोध्या में है। और देखिए, यहाँ पर राहुल गांधी को असम के शंकर देव मठ में जाने से रोका गया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की ये बात है। और देखिए, भारत जोड़ो यात्रा मणिपुर से निकाली गई है। और इसी के साथ असम के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट करके लिखा, पोस्ट करके लिखा, दुख है कि राहुल गांधी मंदिर में क्यों जा रहे हैं। एक तरफ अयोध्या धाम में भगवान विराजमान हुए हैं और राहुल गांधी यहाँ ये कर रहे हैं। तो देखिए, अलग बात है, राहुल गांधी को यहाँ पर जिस तरीके से रोका गया, उस पर पूरे कांग्रेस की लॉबी जो है वो बीजेपी पर भड़क उठी है और कह रहे हैं प्रधानमंत्री का आदेश होगा, ऊपर से आदेश होगा। और राहुल गांधी ने भी यही बात कही है कि लगता है ऊपर का आदेश है, इसी वजह से मुझे मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। हमारा तो क्या कहेंगे फाइनली? नहीं, देखिए, शंकर देव जी असम के शायद जो असम की सोच है उनको उन्होंने सबसे अच्छी तरह सबके सामने रखा। तो मैंने सोचा था अगर हम असम आए हैं तो उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम भी उन्हीं के रास्ते पे चलते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, नफरत नहीं फैलाते हैं। तो वो हमारे लिए एक गुरु जैसे हैं, हमें डायरेक्शन देते हैं। तो मैंने सोचा कि जाके मैं वहाँ मत्था टेक लूं। उनका इनविटेशन आया था, 11 तारीख को इनवाइट किया था, मगर फिर यहाँ पे हमें कहा गया कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। अजीब सी बात है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, गौरव गोगोई जी जा सकते हैं, बाकी सब लोग जा सकते हैं, सिर्फ राहुल गांधी नहीं जा सकता। तो पता नहीं, कोई ना कोई कारण होगा। जब मौका मिलेगा मैं जाऊंगा। और मेरी सोच है कि जो शंकर देव जी ने कहा था, जो रास्ता दिखाया था, उसी रास्ते पर देश को और असम को चलना चाहिए। Would you be visiting any other temple today? Let us see now. Thank you. इसके साथ मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से रामलला का दर्शन हो रहा है, बता दें आपको, पूरे कांग्रेस पार्टी को ये बात भारी पड़ी है जिस तरीके से कांग्रेस के इस्तीफे हो रहे हैं। और इसी के साथ अब देखिए, पत्रकार रवीश कुमार, बहुत अच्छे से आप जानते होंगे, ये धुर विरोधी हैं मोदी जी के, ये प्रधानमंत्री के धुर विरोधी हैं। और ये हमेशा ही यहाँ पर राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट करते नजर भी आते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री के अच्छे कार्यों की भी प्रसन्नता इन्होंने कभी नहीं दिखाई। हालांकि अलग बात है, ये क्या विचारधारा है इनकी, आप बखूबी जानते होंगे। ये देशभक्त हैं या फिर ये प्रधानमंत्री के विरोधी हैं, मैं चाहूंगी आप ही कमेंट कीजिए। लेकिन देखिए, ये क्या कह रहे हैं। रवीश कुमार अपने ट्विटर हैंडल पर लिख रहे हैं, मंदिर में कौन जाएगा ये कौन तय करेगा? क्या उनके हुक्म से मंदिर के कपाट खुलेंगे? राष्ट्रपति दिल्ली में हैं, अयोध्या नहीं गई हैं। उनसे पूछा जा सकता है कि या फिर आडवाणी से भी, जो शीतलहर के कारण अयोध्या नहीं आए हैं। ये तंज कसे हैं, ये जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पीएम मोदी ने ना आडवाणी जी को इनवाइट किया और ना ही राष्ट्रपति जी को। बता दें आपको, जब राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद पे ही बिठा दिया गया, इस सरकार ने बिठाया, तो फिर राष्ट्रपति को दिल्ली में क्यों रखा जाएगा? जाहिर सी बात है, अपने अपने कार्यक्रम होते हैं और एक वहां पर बता दें आपको, एक नियमावली होती है और उसी के तहत मंदिर ट्रस्ट
ट्रस्ट के लोगों ने वहां पर इनविटेशन सभी लोगों को दिया है। कौन से नेता आएंगे और सभी लोगों को लगभग इनवाइट किया गया है। अब जो नहीं गए वो उनका कुछ आपसी मामला होगा। लेकिन देखिए यहाँ रवीश कुमार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रामलला के लिए राष्ट्रपति दिल्ली में बैठी उन्हें इनवाइट नहीं किया गया, इसके साथ आडवाणी जी शीतलहर के कारण नहीं आए हैं। तो ये तंज कस रहे हैं रवीश कुमार। ऐसा नहीं है कि हितैषी हो गए हैं राष्ट्रपति जी के या फिर आडवाणी जी के, तो रवीश कुमार तो ये लिख रहे हैं। और देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे 11 तारीख से इन्विटेशन मिला हुआ था और आज ये मुझे नहीं जाने दे रहे हैं। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने भी हमला बोला है। और देखिए जयराम रमेश भी लिख रहे हैं कि यहां पर ऐसा लग रहा है कि सब प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत हुआ है। बता दें आपको कि अधिकारियों की ओर से बताया गया कि हमारे पास ऑर्डर्स हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने ये पूछा कि मैंने क्या गलती की है जो मंदिर में मैं नहीं जा सकता। उन्होंने कहा मेरे पास मंदिर में जाने की परमिशन है। उन्होंने अधिकारी से कहा मुझे मत रोको। अधिकारियों के रोकने पर बार बार ये सवाल दोहराया गया कि मेरी क्या गलती है, मेरी क्या गलती है। समाचार एजेंसी ने देखिए क्या कहा, उन्होंने कहा कि बोरदोवा थान जाने की इजाजत नहीं दी गई। इसके बाद विरोध में राहुल गांधी विरोध में उसी जगह बैठ गए जहां पर बैरिकेडिंग लगाए गए थे। दर्शकों मैं आपको बता दूं, यहां पर राहुल गांधी ने कहा कि मुझे 11 तारीख से ही न्योता मिला हुआ था और 11 तारीख से ही ये बात फिक्स थी कि मैं मंदिर में जाऊंगा। राहुल गांधी को रोके जाने को लेकर अफसर पर वो भड़क गए और राहुल गांधी ने कहा कि जानबूझकर ये किया जा रहा है। बता दें आपको हेमंता विश्व शर्मा भी उन पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। अभी वो असम के नगांव में ही मौजूद है राहुल गांधी और वहीं के मंदिर में उन्हें जाने से रोका गया है। बता दें आपको यहां पर कहा जा रहा है कि नौगांव जिले में ही असम के वैष्णव संत शंकर देव का जन्मस्थान है। राहुल गांधी के आज वैष्णव संत शंकर देव के जन्मस्थान बरदोवा थान जाने का कार्यक्रम था। बरदोवा थान असम में है और शंकर मठ है, ये वैष्णव संत थे शंकर मठ जी। और बता दें आपको यहाँ पर राहुल गांधी को उनके ही मंदिर में जाने से रोका गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा ने कहा कि अफसोस की बात है प्रधानमंत्री अयोध्या में उद्घाटन कर रहे हैं और ये शंकर देव के मठ जा रहे हैं, शंकर मठ जा रहे हैं, ऐसे मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने देखिए यहाँ पर इसी वजह से दोनों के बीच सरकार और वर्सेस कांग्रेस पार्टी में अभी तू तो मैं हो रही है और राम का माहौल ही रहेगा, ये मैं विश्वास करता हूँ। राहुल गांधी नौगांव में बैठे थे, बरदोवा थान में जाने आज आप क्यों रावण का बात करते हो? आज कम से कम राम का बात करो ना। कम से कम 500 साल का बाद आज हमें सब राम का बात करना चाहिए। आज कम से कम रावण का बात नहीं करना चाहिए। बता दें आपको यहाँ पर राहुल गांधी के वजह से कहा जा रहा है कि स्थानीय जो नेता है, विधायक है, उनको उस मंदिर में जाने की अनुमति दे दी गई, लेकिन राहुल गांधी को अनुमति नहीं दी जा रही। तो ये कहा जा रहा है कि राम मंदिर का विरोध करना जो है वो भारी पड़ा। हालांकि कांग्रेस पार्टी इस पर जमकर तंज कस रही है कि ये तानाशाही की प्रकाष्ठा है जो पीएम मोदी ऊपर से ऐसे आदेश देते हैं। बता दें आपको कि ऐसी कोई बात नहीं है जो ऊपर से आदेश आया है। प्रशासन ने, वहीं पर असम के प्रशासन ने कहा कि 3 बजे के बाद भारी भीड़ को देखते हुए आप मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। तो देखिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, कांग्रेस पार्टी से ताबड़तोड़ इस्तीफे हो रहे हैं। ये सारा का सारा मुद्दा राम मंदिर को लेकर हावी है और यही वजह है कि राहुल गांधी पर अब ऐसे इल्जाम लग रहे हैं कि राम के विरोधी होने के कारण कांग्रेस की जो हालत है आज लोकसभा चुनाव में खराब होगी। और देखिए यहाँ पर बता दें आपको, यहाँ मैनेजमेंट कमेटी ने रविवार को कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर बहुत सारे भक्त थान में आएंगे। इसके अलावा कई सारे प्रोग्राम हैं, उसके वजह से ही भीड़ को वजह से देखते हुए राहुल गांधी को 3 बजे के बाद का दर्शन का जो समय है वो दिया गया है। जयराम रमेश ने देखिए क्या बताया। जयराम रमेश ने कहा लेकिन रविवार हमें अचानक बताया गया कि हम दोपहर 3 बजे तक वहां नहीं जा सकते हैं, ये सरकार का दबाव है। हम वहां जाने की कोशिश करेंगे लेकिन 3 बजे के बाद वहां जाना हमारे लिए मुश्किल है। मंदिर दर्शन करने पहुंचे राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। इसके अलावा भारत जोड़ो यात्रा में कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। जयराम रमेश कह रहे हैं कि 11 जनवरी से ही हमारी कोशिश हो रही है और हमें केवल ऊपर का जो व्यक्ति जो बैठा हुआ है प्रशासन के ऊपर सरकार में, उसकी वजह से हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। तो देखिए कुछ भी हो जाए तो पीएम मोदी पर इल्जाम लगाने में कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं रह सकती है। जाहिर सी बात है, सत्ता में नहीं है, विपक्ष में है, तो यही काम बचता है विपक्षियों का और सत्ता पार्टी जो है वो अपना काम करती रहती है। तो देखिए ये बहुत बड़ी बात है किस तरीके से राहुल गांधी वहां पर लगातार ये आरोप लगा रहे हैं और उन्हें मंदिर में जाने से रोका गया, तो उनका ठिकरा भी ये प्रधानमंत्री पर फोड़ते नजर आए। मतलब कि देखिए एक प्रोटोकॉल के तहत नहीं जाने दिया गया 3 बजे के बाद, लेकिन राहुल गांधी ने उनका ठिकरा पीएम मोदी पर फोड़ा है। तो आपको जो भी राय हो आपकी, आप जरूर कमेंट कीजिए और आपका बहुत शुक्रिया द न्यूज से जुड़ने के लिए।